इस फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी वक्त पहले अर्थ में हर तरफ बस मॉन्स्टर्स ही रहते थे। मॉन्स्टर्स जैसे वेयरवुल्फ, वैम्पायर और भी बहुत सारे। बाद में जब इंसान इस धरती पर आए तो उन्हें लगा कि इंसान तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे अर्थ पर ही कब्जा करना चाहते हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स और इंसानों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो गई। ये वो काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन बाद में मॉन्स्टर्स को रियलाइज हुआ कि इस तरह से लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। इसी वजह से हम लोगों को इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उनके इस फैसले से इंसान भी काफी ज्यादा खुश थे और इस तरह तब से लेकर मॉन्स्टर्स और इंसान एक साथ रहते चले आ रहे थे। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम एक वैम्पायर बच्चे टॉम को देखते हैं, जिसके फादर उसे मैजिकल स्कूल में ले जा रहे होते हैं ताकि टॉम अपनी शक्तियों का यूज करना सीख पाए। दरमियान में ही इन्हें मैजिकल स्कूल का केयरटेकर मिल जाता है, जो कि उन लोगों को उस मैजिकल स्कूल तक में जाने का रास्ता बता देता है। उस केयरटेकर के बारे में ये कहा जाता था कि वो काफी सालों से अलाइव है और वो इसी तरह से उस मैजिकल स्कूल की रखवाली करता चला आ रहा है। इधर वो लोग उस प्लेस तक पहुंच गए होते हैं। वहां पर आते ही टॉम के गले में पड़ा क्रिस्टल खुद ब खुद ही शाइन करने लगता है, जिस वजह से सामने से गुजर रहा वो बच्चा बाइसिकल से अचानक जाता है। ये देखकर वो लोग उसकी हेल्प करने आते हैं और वहां वो नोटिस करते हैं कि उस लड़के की पुराने जमाने की साइकिल में तब्दील हो गई है। इतनी ही देर में क्रिस्टल दोबारा से शाइन करता है, जिसके चलते उस ऑफिसर की कैप भी पुराने जमाने की कैप में तब्दील हो जाती है। खैर, इसके बाद ये सब वहां से निकलकर उस मैजिकल स्कूल में आ जाते हैं। टॉम उस स्कूल में हर तरफ घूम रहा होता है, तब उसे वहां पर एक बच्ची मिलती है जो कि उसी की उम्र की थी। उस लड़की का नाम फायर होता है, जो कि एक फेरी टेल थी। इसके साथ ही हम वहां पर एक लड़के को भी देखते हैं जो कि वेयरवुल्फ था। इसके बाद मैजिकल स्कूल के सारे बच्चे हॉल में आ जाते हैं। वहां पर प्रिंसिपल सब बच्चों को मैजिकल स्कूल में आए हुए नए बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है। इसके साथ ही वो नए बच्चों की पावर्स को अपनी स्पेल्स की हेल्प से एक्टिवेट कर देती हैं, जिस वजह से नए बच्चे सब अपनी अपनी शक्तियों का यूज करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपनी पावर्स को संभाल नहीं पाते हैं और न ही ये अपनी पावर्स को काबू में कर पा रहे थे। इधर हम टॉम के डैड को देखते हैं, जो कि मेयर के पास जाते हैं और वो उन्हें राब्ता करते हैं कि उनके पास पैसों की काफी ज्यादा किल्लत है। इसी वजह से वो स्कूल की फी पे नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आप प्लीज फी के चलते टॉम को स्कूल से बाहर मत कीजिएगा। तब मेयर उससे कहते हैं कि मुझे राब्ता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इसी वजह से तुम मुझे पैसों के बदले अपने बेटे टॉम के गले में पड़ा क्रिस्टल दे देना। लेकिन ये सुनकर टॉम के फादर सैड हो जाते हैं और वो मेयर से कहते हैं कि मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्रिस्टल टॉम की मॉम की आखिरी निशानी है, जो कि टॉम की मॉम ने उसे दिया था। सारी बातें सुनकर मेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे शो करता है कि मानो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा हो। बाद में वो टॉम के डैड को वहां से जाने का कहता है। नेक्स्ट डे मेयर अपनी साथी को टॉम के पास भेजता है ताकि वो उस रेड क्रिस्टल को स्टील कर सके। इसी वजह से मेयर की साथी मौका पाकर उस क्रिस्टल को स्टील कर लेती हैं और वो उसे लेकर मेयर के पास आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल मेयर के हाथ में पड़ता है तो वो वहां से डिसअपियर हो जाता है और वो वापस से टॉम के पास आ जाता है। इस बात से मेयर को कंफर्म होता है कि इस क्राइटल पर ऐसा मैजिक किया गया है जिस वजह से इस लॉकेट को कोई भी स्टील नहीं कर सकता है। अगर इस लॉकेट का ओनर अपनी मर्जी से ये लॉकेट किसी दूसरे को देता है तब जाकर ये लॉकेट नहीं गायब होगा। लेकिन सवाल ये था कि टॉम अपनी मॉम की आखिरी निशानी उसे कैसे दे सकता था। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉम वापस से क्लास में जा रहा होता है तो सारे बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक बनाते हैं, क्योंकि टॉम वैम्पायर होते हुए भी अपनी पावर्स का यूज अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से नाराज होकर टॉम फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है, लेकिन उसे फॉलो करते हुए वहां पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अब क्योंकि बच्चे पावर्स का यूज न कर पाने की वजह से इनका भी काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे, इसी वजह से ये सब मिलकर स्कूल से भाग जाने का डिसाइड करते हैं। इसी वजह से वो सब फॉरेस्ट से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं।
इसी बीच हम एक और शख्स को भी देखते हैं जो कि काफी वक्त से लगातार उन्हें फॉलो करते जा रहा होता है। खैर कुछ दूर जाकर ही स्कूल का केयरटेकर इन लोगों के सामने आ जाता है और वो पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। इस पर बच्चे जवाब देते हैं कि वो स्कूल से भाग रहे हैं। ये सुनकर स्कूल का केयरटेकर काफी अजीब सा रिएक्ट करता है और वो अपने पास से बुक निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है। इसके बाद वो राब्ता करता है कि प्रेडिक्शन के अनुसार 3 बच्चे फॉरेस्ट में आएंगे और वो ही यहाँ पर कब्जा किए हुए बुरी सोल्स यानी ल्यूसिफर को खत्म करेंगे। उसकी बातें टॉम को बकवास लग रही होती है, इसी वजह से वो वहां से जाने वाला था। उसकी इस हरकत से स्कूल के केयरटेकर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी जायंट रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो जायंट इन बच्चे पर अटैक करता, उससे पहले ही वहां पर वो शख्स आ जाता है जो कि काफी वक्त से इन्हें फॉलो कर रहा था। बाद में वो शख्स इन बच्चों को बचाकर अपने घर पर ले आता है। इसके बाद वो कुछ देर बातें करने लगते हैं। इसी बीच वो शख्स उन्हें एक बुक के बारे में बताता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसमें एक ऐसी बुक है जो कि फ्यूचर यानी भविष्य को बताती है। इसी वजह से वो उस घर से निकलकर स्कूल में वापस से आ जाते हैं और वो वहां पर उस लाइब्रेरी की सर्च करने लगते हैं। काफी फाइंड करने के बाद फाइनली उन्हें लाइब्रेरी तक जाने वाला डोर मिल जाता है। इसी वजह से वो सबसे छिपते छिपाते उस डोर से अंदर दाखिल हो जाते हैं और अब वो उस बुक की सर्च में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। वे में इन्हें काफी सारे क्लूज और पजल मिलते हैं जिन्हें सॉल्व करते हुए ये फाइनली उस डोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो बुक रखी हुई थी। लेकिन ये लोग अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उस डोर की हिफाजत एक वुल्फ कर रहा था। इसी वजह से उनके ग्रुप में वेयरवुल्फ की शक्तियों वाला लड़का उस वुल्फ का ध्यान भटकाता है जबकि वो दोनों अंदर जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि अंदर जाने पर उन्हें एक और पजल मिल जाता है। अब क्योंकि टॉम वैम्पायर था, इसी वजह से वो अपनी शक्तियों का यूज करके वहां से निकलने का वे बना लेता है। आगे जाकर उन्हें काफी सारी बुक्स मिलती है और सबसे टॉप पर फाइनली वो बुक मिल जाती है जो कि फ्यूचर बताती थी और अब शक्तियां दिखाने की बारी फेरी टेल्स की होती है। इसी वजह से वो अपनी शक्तियों की हेल्प से उस बुक को टॉम को दे देती है। इसके बाद ये सब वहां से निकल जाते हैं। वो तीनों इस बात से काफी ज्यादा खुश थे कि आखिर उन्होंने अपनी पावर्स को यूज करना सीख लिया। इधर मेयर भी ये सब देख लेता है कि इन बच्चों के हाथ में फ्यूचर देखने वाली बुक आ गई है। इस वजह से वो काफी ज्यादा नाराज होता है। इधर उन बच्चों को ल्यूसिफर नाम के डीमन के बारे में पता लगता है और साथ ही उसका मोटिव भी। असल में ल्यूसिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि डीमंस और इंसान एक साथ मिलकर रहें। इसी वजह से वो पास्ट में सब कुछ चेंज करना चाहता था जिससे प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगा, जिससे इंसान और डीमंस में दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बुक को रीड करते वक्त उन्हें पता लगता है कि बुक का एक पेज तो फटा हुआ है। खैर ये लोग ल्यूसिफर और उसके प्लान्स के बारे में सबको राब्ता करने की कोशिश करने लगते हैं। इस बारे में जब मेयर को पता लगता है तो वो इन पर किसी तरह का मैजिक कर देता है जिस वजह से ये लोग ये बात किसी को भी बता ही नहीं पाते हैं। खैर थक हार कर जब टॉम निराश होकर वापस से बुक को रीड करता है तब उसे पता लगता है कि उसका क्रिस्टल भी तो शाइन करते वक्त नई चीजों को पुरानी चीजों में तब्दील कर देता था। यही वजह थी कि ल्यूसिफर उसका क्रिस्टल स्टील करके पास्ट में जाने की कोशिश जरूर करेगा। बाद में टॉम अपने फ्रेंड्स को भी सारी बातें राब्ता कर देता है और वो ये भी बताता है कि अतीत में जाने के लिए ल्यूसिफर इस क्रिस्टल को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। इसी वजह से टॉम और बाकी फ्रेंड्स उस प्लेस पर जाने की कोशिश करने लगते हैं जहां पर ल्यूसिफर उस रिचुअल को परफॉर्म करने वाला था। वो दोनों गॉड का ध्यान भटकाते हैं जबकि टॉम अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसका क्रिस्टल काफी तेज शाइन करने लगता है और वो उसे अपने साथ उस डायरेक्शन में चलने का कहता है। उस डायरेक्शन में जाकर उसे काफी बड़ा रेड क्रिस्टल दिखाई देता है और जैसे ही वो क्रिस्टल उससे जुड़ता है तो काफी अजीब से इंसिडेंट पेश आने लगते हैं, जैसे कि मेयर की असिस्टेंट का कंप्यूटर पुराने जमाने के हिसाब से हो जाना। मेयर की असिस्टेंट इस बारे में जब मेयर को बताती है तो उसे भी कंफर्म हो जाता है
कि टॉम यहाँ पर आया था। उसकी बातों से हमें ये भी पता लगता है कि जिन जिन लोगों के पास भी रेड क्रिस्टल थे उन्हें मारकर ही उस मेयर ने रेड क्रिस्टल को हासिल किया था। इधर उस क्रिस्टल की शाइन की वजह से टॉम का बैग और वो बुक भी पुराने टाइम के हिसाब से चेंज हो गई थी। इसी वजह से ये लोग बुक को रीड करने लगते हैं और अब तो बुक में से फटा हुआ पेज भी वापस आ गया था। उन्हें उस पेज से पता लगता है कि ल्यूसिफर सूर्य ग्रहण वाले दिन ही उस रिचुअल को परफॉर्म करेगा, जिससे सारे मॉन्स्टर पहले के वक्त के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें ल्यूसिफर की फोटो मिलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेयर ही था। टॉम और उसके फ्रेंड्स वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसे पता था कि ल्यूसिफर उस रिचुअल को पूरा करने के लिए उसका क्रिस्टल जरूर छीनने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो सब उस फॉरेस्ट के जरिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी ल्यूसिफर वहां पर आ जाता है और वो फायर को पकड़ लेता है। जाते जाते वो कहता है कि अगर तुम फेरी टेल को बचाना चाहते हो तो क्रिस्टल लेकर रिचुअल वाली प्लेस पर आ जाना। टॉम अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए क्रिस्टल के साथ वहां पर आ जाता है और वो उस क्रिस्टल को उसे दे देता है, जिस वजह से ल्यूसिफर उस क्रिस्टल को उसमें लगा देता है, जिसके बाद वो रिचुअल को स्टार्ट कर देता है। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि रिचुअल शुरू होते ही क्रिस्टल गायब हो जाता है और अब हमें पता लगता है कि टॉम ने यहाँ आने से पहले रेड क्रिस्टल का नया मालिक उस शख्स को बना दिया था, जिस वजह से ही क्रिस्टल गायब होकर उसके पास आ गया था। सब जानकर ल्यूसिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो इन सब पर अटैक कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उन बच्चों ने अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था, इसी वजह से ल्यूसिफर उन पर कोई भी वो नहीं कर पा रहा होता है। बाद में उस क्रिस्टल से काफी तेज रोशनी निकलती है, जिससे ल्यूसिफर मारा जाता है। मूवी के लास्ट सीन में वो शख्स उस रेड क्रिस्टल का मालिक वापस से टॉम को बना देता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you so much for watching.